हे भक्ति का प्रसाद देने वाली माँ, मन में दुख और शरीर को रोगों से दूर करने वाली तुलसी माँ, हम सदा आपको प्रणाम करते हैं। तुलसी। हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय नंबर 9 का रसपान करेंगे। आगे की जो कथा है मैंने अपने वीडियोज अपने चैनल पर डाल रखे, आप उन्हें भी जरूर से सुनिएगा। उधर वृंदा ने स्वप्न देखा कि उसका पति सारे शरीर पे तेल लगा के नंगा शरीर भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर और प्रेतों के साथ जा रहा है। वह स्वप्न देखा, उसे बड़ी चिंता हुई। कटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहाँ वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा। उससे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपने एक ओंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी के बीच घोर युद्ध हो रहा है। उसमें किसकी विजय होगी, कृपया करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए। उन्होंने वहां जालंधर दैत्य का सिर और धड़ देखकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मर्त शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगती है। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का, उसे चैतन्य अवस्था में लेकर आए। तब वह पुनः विलाप करती है। मुनि से बोलती है कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया। हे मुनि, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगते हैं कि शिवजी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम उसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम विलाप करने लगता है और आलिंगित वृंदा को वरदा हो गई और वृंदा अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती है। परंतु एक दिन मिथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती है कि बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि निश्चित वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो 2 राक्षस कपट के बनाए हैं, वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि शिला के हो जाओ। इतने में ही नारद जी कहने लगते हैं कि हे राजा भृंगु, भगवान कृष्ण ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुई। बोली, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण कर लिया है, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर जाती है। नारद जी कहने लगते हैं, हे राजन भृंगु, उधर शिवजी बड़े भयंकर वेग में राक्षसों को मारने लगते हैं। शिवजी इसी तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ निशुंभ भी न ठहर सके और वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो जाता है। ठीक उसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिवजी ने अपना ऋषियों के तप का और पतिव्रता स्त्रियों तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर जाता है। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकल जाता है। श्री शिवजी तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिंता में लौटने लगते हैं। तब सब देवता ने शिवजी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा ही उपकार किया है, परंतु कई महान अनर्थ हो रहा है, कृपया करके उसका भी कुछ उपाय दीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिंता भस्म कर लौट रहे हैं, किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिवजी ने कहा कि हे देवताओं,
तब सब भगवान की योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया को ब्रह्मा अधिक भी नहीं जानते। उस देवी को हमारा नमस्कार है जिसके भक्तगण अनादर मोह को प्राप्त नहीं होते, उसी ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा कि आकाशवाणी सुनी, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती और रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ, वही तीनों तुम्हारी कार्य सिद्धि करेगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए, कहा कि इन तीनों बीजों को यहाँ विष्णु में जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर वहाँ बो देते, अपना कार्य सिद्ध करते हैं। देवता ने तीनों बीज ले जाकर विंध्या की चिंता पर भगवान विष्णु को लौट रहे थे, जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों में से उन वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया, इसलिए मालती भगवान पूजा में निषिद्ध तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार विंध्या वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से सहयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी के मूलता बताई गई है। नारजी कहते हैं कि हे राजा भृंगु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वह घर बहुत ही पवित्र होता है। वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा और गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों बराबर हैं। मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नारजी कहते हैं कि हे राजा भृंगु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहते हैं, कहने में असमर्थ है। जो कोई इस कथा को पढ़ता, सुनता, उखाड़ा पड़ता है, वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।